Good morning, students. Hope you are fine. Now today we are going to start with the lesson number 2 in SST, that is Culture Heritage of India. This chapter is based on the handicraft work that has been worked from the ancient time. The first topic of this chapter is art play work. मिट्टी का जो काम होता था, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के चीज कैसे यूज होती थी, we can study the topic for today, right? तो man and clay, मिट्टी और आदमी have been closely related with ancient time. पहले के जमाने से दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं. आदमी मर जाता है तो मिट्टी हो जाता है, पैदा होता है मिट्टी के रूप में, राइट? भगवान ने जो बनाया है, तो दे आर एसोसिएटेड विद द मैन एंड क्ले. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिट्टी और आदमी. तो अपने घर में जो भी यूज होता है, कोई भी चीज पहले के जमाने में देखो, अभी भी हाल फिलहाल वी हैव टॉयज, राइट? खिलौने, पॉट्स, अर्थन लैंप अपने भगवान के जो होते हैं, माता जी के गरबे के जो अर्थन लैंप अपने जो रखते हैं मटली, राइट? अपने दिया करके अपने गरबे के होते हैं. क्ले स्टोव, चूल्हा जो बनाते हैं पहले के जमाने में, गाँवों में आपने देखा होगा, ये सब अपने क्ले से बना हुआ है, राइट? पहले के जमाने में इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. अभी भी हाल फिलहाल काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे क्ले के यूटेंसिल्स यूज होते हैं. नाउ अपने घर पर खाने की चीज़ में इवन फूड ट्रेंस, मिल्क, घी, कर्ड्स एंड बटर मिल्क आर मेड इन क्ले यूटेंसिल्स. ये सब चीज़ भी क्ले की मिट्टी के जो होते हैं इसमें बनाए जाते हैं. इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, राइट? इज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंस इन द होम, अपने होममेड चीज में. पहले के जमाने में क्या होता था? द वॉल्स ऑफ द हाउसेस, कुबास, हट्स, राइट, वर प्लास्टर्ड बाय द काउ डंग एंड क्ले, राइट? गोबर से जो मिट्टी जो उसको मिक्स करके पहले के जमाने में घर बनाते थे, जो हाल फिलहाल भी अपने काफ़ी जगह पे काफ़ी गाँवों में देखते हैं. फिर मोहनजोदड़ो, द लोथल, right? Indian civilization and Harappa cultures walls are made of red color, right? Red color की मिट्टी से, लाल कलर की मिट्टी से उसके वॉल बनाए जाते थे, जो उसका रूप और रंग अलग ही दिखाई देता था, right? ये अलग से एक घर दिखता था, right? मिट्टी लाल मिट्टी जिसे बोलते हैं, पहले के जमाने में ये यूज होता था. उसके बाद इंडिया was famous for producing bag utensils. कोई भी चीज बैग करनी है, जो utensils इंडिया के लिए बहुत फेमस थी इंडिया में, उसको टेराकोटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेराकोटा. फिर साउथ इंडिया में नागार्जुना कुंडा, स्टील एंड हैंडमेड क्ले यूटेंसिल. अभी ऐसे विलेज है जहाँ पे साउथ इंडिया में, जहाँ पे अभी भी हाल फिलहाल में पहले के ज़माने से अभी तक वो लोग अभी भी मिट्टी के बर्तन का यूज़ करते हैं. घर पे जो भी चीज़ सब मिट्टी की यूज़ करते हैं. लग अपने गुजरात में महेसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है लखराज, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे अभी भी हाल फिलहाल मिट्टी की कैसे यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, और वहाँ के जो गांव के लोग हैं अभी मिट्टी के बर्तन, घर की कोई भी मिट्टी की चीज़ होती बनाने की, वो अभी भी मिट्टी को इंपॉर्टेंस देकर उसको यूज़ करते हैं. बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, पहले मेटल यूज हुआ, कॉपर बना, मेटल अलग अलग टाइप के, ब्रोंज, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स वी आर यूजिंग. अभी जो अपने घर पे यूज करते हैं, वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स. बट पहले के जमाने में क्ले यूटेंसिल्स वाज अबंडेंट, राइट? पहले के जमाने में मिट्टी के जो बर्तन थे उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, जो अभी हाल फिलहाल अपने मेटल को देते हैं उसको. होप यू लाइक दिस टॉपिक. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन कांटेक्ट मी. थैंक यू. Now we will continue with the second part of the same chapter, that is hand weaving. राइट? अब इसके पहले पढ़ा है कि क्ले वर्क क्या होता है. इसका सेकेंड पार्ट में है हैंडीक्राफ्ट, जो कि वर्क है, हैंडीक्राफ्ट वर्क, दैट इज बेस्ड ऑन द हैंड, राइट? अब इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, राइट? नाउ पहले के ज़माने में आपको मालूम होगा अपने घर पर गालीचा, कारपेट, कर्टन, पिलो कवर्स, एवरीथिंग वाज मैच्ड विद द नीटिंग, राइट? सीने के बाद जो सीते अपने डिजाइन बनाते थे, the same topic is based on that, right? And you know, in the very ancient time, India is very famous for the different type of clothes, right? In the textile also, India is very world famous, right? World famous कैसे हुआ? What was the reason? What was the importance? What is the identity of India that become a world famous? तो ये एक चीज है कि सबसे पहला मुस्लिम ऑफ दागा एक क्लोथ था, could easily pass through a ring and could be adjusted in a small
मैच बॉक्स। ये क्या होता है? जो कि वीवर्स से, राइट, जो आर्टिसंस है, ये कापड़ की ये खासियत थी, एक छोटे से रिंग में से बाहर निकल जाते थे। एक छोटे से रिंग निकल, उसमें से पूरा कापड़ बाहर निकल जा और पूरा उसको फोल्ड करते हैं, तो इट कैन बी जस्ट फोल्ड एंड जस्ट पुट इन द स्मॉल मैच बॉक्स। एक स्मॉल मैच बॉक्स में पूरा फोल्ड होकर आ सकता है। ये कापड़ की एक खासियत थी, इसलिए आज भी हाल फिलहाल इट इज अ वर्ल्ड फेमस मुस्लिम ऑफ ढाका। इट्स अ वेरी वर्ल्ड फेमस क्लोथ्स दैट कैन बी known by many world people। इंडिया की एक आइडेंटिटी है, दैट वाइज इट इज कॉल्ड मुस्लिम ऑफ ढाका। ढाका के वहाँ पे एक कापड़ बनाया जाता था, जहाँ पे वो आर्टिसियंस की एक वर्ल्ड फेमस उनका एक आर्ट था जो इस तरह से कापड़ बनाया। पहले के ज़माने में आपको मालूम है काफ़ी मिल्स थे, राइट, कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, अभी सब बंद हो चुके हैं। क्या रीज़न है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अभी सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न मशीनरीज, ये सब चीज़ आ चुकी है, तो इसकी वजह से अभी आर्टिशंस, कारीगर जो भी है वो नए नए तरीके से क्लोथ डिजाइन सब बनाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में हैंड वीविंग वॉज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इवन टुडे मैनी प्लेसेस वी कैन सी द हैंड वीविंग, राइट। नाउ पटोला ऑफ पाटन, कांजीवरम एंड बनारसी साड़ी, बांदी ऑफ राजस्थान आर यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। ये सब आपको मालूम है, ये वर्ल्ड फेमस है। अब राजस्थान जाओगे तो वहाँ की बात नहीं, कांजीवरम, पाटन में अपना गुजरात का पटोला, राइट, दिस ऑल आर द वर्ल्ड फेमस साड़ीज एंड क्लोथ्स आर ऑल इवन यूज इवन इन द मॉडर्न टाइम। पहले के जमाने से अभी तक इसको यूज किया जाता है। नाउ दिस आर्ट ऑफ पाटन, जो पटोला ऑफ पाटन जो है वो 850 ईयर्स पुराना है, 850 साल पुराना, राइट, जो हाल फिलहाल में यूज होता है। ये कब हुआ? During the reign of the सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह का जो राज था पाटन में, ऐसे कितने आर्टिस्टियंस थे, वीवर्स थे, जो यहाँ पे आए और पाटन में सेटल हो गए, उनकी लाइफ सेटल किया, उनका कैरियर बनाया, उनमें एक आर्ट था। इस राजा ने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, जस्ट एंकरेज एंड मेक देम अ वर्ल्ड फेमस इन पाटन, पटोला ऑफ पाटन, राइट। दूसरा चीज क्या था? वेवर्डिंग, साड़ी, सिल्क में, राइट, फॉर यूज इन पाटन इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। वेवर्डिंग जो हाथ से सिलाई करके जो बनाते हैं, उसकी डिजाइन की खासियत थी, राइट, जिसको पटोला ऑफ पाटन से नाम से जाना जाता है। इट इज अ वर्ल्ड फेमस, टुडे इज आल्सो इट इज अ वर्ल्ड फेमस। नाउ दिस टाइप ऑफ साड़ी इज डिजाइन इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी वोर्न इन बोथ और आइदर साइड। इसकी डिजाइन ये खासियत है कि कहीं भी, दोनों में से कुछ भी, कोई भी साइड पे आप पहनोगे तो इट कैन बी वोर्न एंड the design will be different from both the side, right, दोनों साइड से पहन सकते हो, either this side और other that side। इसकी डिजाइन इस तरह से बना, उसकी खासियत है, इज अ वर्ल्ड फेमस पटोला ऑफ पाटन। व्हाट इसकी खासियत की है, राइट, इसकी कहावत भी है, इसकी खासियत भी है कि इस कापड़ को आप फट जाएगा, इट विल बी टोन, पर उसकी जो शाइनिंग है, उसका पेड़ है, वो कभी जाएगा नहीं, इतना भी बरसों तक, राइट। उसकी काटन की खासियत थी, उसका एक क्वालिटी थी, तो आज वर्ल्ड फेमस उसका आज भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड पटोला ऑफ पाटन। इसकी एक कहावत है गुजराती में, पड़ी पटोड़े बाद फाटे पण फीटे नहीं, राइट। इसकी कहावत थी कि कपड़ा पड़ जाएगा, लेकिन उसकी डिजाइन है, उसकी जो शाइनिंग है, वो कभी निकलेगी नहीं। इस तरह से भारत ने अपना, इंडिया में इट बिकम्स अ वर्ल्ड फेमस इन हैंड वीविंग। Today also we see in some villages, we go in Rajasthan, we go in Patan, right, we go in Banaras, we go in UP, right, we go in Bengal, Uttar Pradesh जाते, बंगाल जाते, we can see many type of hand weaving things। We go in पैर, काफ़ी ऐसे पैर में जाते हैं जहाँ आप लोग को इस टाइप की डिज़ाइन और इस टाइप के हैंड वीविंग की क्वालिटी दिखाई। इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस इंडियन आइडेंटिटी, हैंड वीविंग। होप यू लाइक दिस टॉपिक। If there are any difficulties, you can contact me. Thank you. Now student, we'll reach to the third topic of the lesson, culture heritage of India, that is leather industries. What is leather industries? Right? What is the importance of leather industries? Now how the leather has been made, right? तो leather चमड़ा कैसे बनाया जाता है? तो skin of dead animals are used for various purposes in recent time। इसको भी पहले के ज़माने से इम्पोर्टेंस दिया गया
है। जो एनिमल्स मर जाते हैं उनकी स्किन निकाली जाती है, चमड़ी, और उसमें से वैराइटीज ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग स्टिल एट प्रेजेंट एंड फ्रॉम द एशियंट टाइम, राइट। वी नो, यू ऑल आल्सो नो, राइट। ढोलक अपना जो होता है, तबला होता है, ड्रम होता है, पोस होता है, मासक होता है, वाटर फैचिंग बैग आती है जो पानी भरने की, राइट। पहले के ज़माने में आप राजस्थान जाओगे, आप नॉर्थ साइड जाओगे, काफ़ी ऐसी फैचिंग बैग आपको मसक दिखाई देंगे जब पानी भरते हैं, राइट। वो भी चमड़े की होती है। वी यूज ऑल दिस लेदर, स्किन ऑफ एनिमल्स, उससे ये सब चीज़ बनाई जाती है। आई एम रीडिंग अगेन, ढोलक, तबला, ड्रम, पोस, मासक, वाटर फैचिंग बैग, पानी पीने का जो बैग आता है वो भी बनाया जाता है। नाउ वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर में जो चंपल होते हैं, शूज होते हैं, राइट। लेदर बेल्ट में जो बेल्ट पहनते हैं, पर्सेस अपने पैकेट, राइट, पैसे रखने का अपना जो पर्स होता है, वॉलेट जिसको बोलते हैं, पर्सेस आर आल्सो मेड फॉर लेदर, राइट। ये सब चीज अपने लेदर से बनी हुई होती है। लेदर इज यूज्ड टू प्रिपेयर सील ड्यूरिंग वॉर। पहले के जमाने में जब लड़ाई होती थी, राइट, राजा महाराजा की, उनको कवच जो बोलते हैं, राइट, उसको सुरक्षा के लिए, राइट, तो उसको भी लेदर, थिक लेदर से उसको पहना जाता था, तो वहाँ पे भी लेदर का यूज होता था, राइट। नाउ मोजली ऑफ राजस्थान, यू नो, इज अ वेरी फेमस, राइट। अपने शादी में पहनते हैं, कुछ फंक्शन होता है तो ये मोजड़ी, राइट, ऊपर अपने तो मोजड़ी पहनते हैं, बहुत बहुत फेमस है। तो मोजली ऑफ राजस्थान वो भी लेदर की बनी होती है, प्योर लेदर, राइट। शूज लेदर और हॉर्सेस एंड कैमल, राइट। हॉर्सेस और कैमल का जो ऊपर का जो कवर होता है वो होता है, उनकी जो लगाम होती है वो सब लेदर की बनाई जाती है। नौसाज, पालन, लागम, ये चीज आपको मालूम है सब। एंड बीफ आर आल्सो यूज्ड व्हिच आर मेड फ्रॉम द लेदर आल्सो, राइट। ये सब चीज भी लेदर से बनाई, जिसकी लगाम होती है वो भी लेदर से बनाई जाती है। व्हाट इज नाउ लेदर इंडस्ट्री इज परमानेंट। पहले के जमाने से लेदर का इतना इंपॉर्टेंस है, राइट, और इसको ना आगे बढ़ाया धीमे धीमे करके, तो पीपल आर यूजिंग विदाउट दिस थिंग वी कांट यूज। पीपल शूज चाहिए, अपने को चंपल चाहिए, अपने को पर्स चाहिए, वी नीड ऑल दिस थिंग आवर डेली लाइफ, राइट। लेदर इंडस्ट्री बहुत फेमस है, इज इन द फेमस इन द उत्तर प्रदेश। इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है उत्तर प्रदेश में जो बहुत फेमस है। गॉट इट। होप यू लाइक दिस ऑल द टॉपिक। इफ एनी डिफिकल्टीज जस्ट कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू। Now student, we come to the next topic, right? The lesson number 2, culture heritage of India, that is जरी वर्क। जरी वर्क क्या होता है? आप सबको मालूम है जरी वर्क क्या होता है, right? You go जरी on the, you all are knowing. Now, what is जरी वर्क? जरी वर्क is seen in India since ancient time. पहले के जमाने से चलते आ रहा है, अभी भी लोग यूज करते हैं काफी गाँवों में। There are many places in Gujarat, many places in India, they are using जरी वर्क, right? कापड़ के ऊपर उसकी डिजाइन होती है, उसके जरी वर्क करते हैं, तो उसका लुक्स, उसका एट्रैक्टिव, ज़्यादा लुक्स अच्छा लगता है। जरी वर्क का भी एक आर्ट इम्पोर्टेंस है, राइट। नाउ गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स आर यूज्ड टू वोवन विथ क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन टू डेकोरेट द, राइट। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड उस पे होता है, इसके ऊपर अपने अलग अलग जरी लगाते हैं, अलग अलग कलर्स की, राइट, तो उसको डेकोरेशन करते हैं, एम्ब्रॉयडरी पे लगाते हैं, राइट, जरी, और इससे क्या होता है, एट्रैक्टिव लुक्स आता है। तो जरी का एक इंपॉर्टेंस खासियत ये है, राइट। नाउ कौन सी जगह वर्ल्ड फेमस है, वेयर इट इज वर्क, द आर्ट इज फेमस है, तो सूरत इन आवर गुजरात इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। सूरत में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी फेमस है। देयर आर मेनी आर्टिसंस हु सेटल इन सूरत इन आवर गुजरात फॉर दिस जरी वर्क। Knitting and embroidery of Jardosi work is very famous. एक नाम है इसका Jardosi, जहाँ पे knitting और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, राइट, और इसको जरी वर्क भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत फेमस है, इसकी अलग से आइडेंटिटी है। नाउ आर्टिसन ऑफ सूरत, सूरत में जो आर्ट है, जो जरी वर्क करते हैं, राइट, मेक्स ब्यूटीफुल साड़ी, अलग अलग साड़ियाँ बनाते हैं जरी वर्क के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करके, नीटिंग करके, राइट, पानेतर जिसको बोलते हैं, अलग अलग ड्रेसेस बनाते हैं, राइट, एंड गरचोरा और बॉर्डर विद जरी वर्क। ये सब चीज बॉर्डर वर्क जो होता है साड़ी पे, ड्रेसेस पे, राइट, पानेतर पे, बहुत फेमस है। लोग सूरत में बार बार से सूरत में आके दे परचेज दिस ऑल थिंग्स फॉर दिस इम्पोर्टेंस मटेरियल, राइट। जरी की वर्क की इतनी खासियत में पापड़ के अंदर अपने को दिखाई देती है, इसीलिए उसको बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है और ये भी बहुत फेमस है। वो भी लाइक दिस जरी वर्क, इस तरह से इसकी फेमस आगे आगे बढ़ती है और वर्ल्ड फेमस बनता है। सूरत इज अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क, राइट, इन आवर गुजरात।
Hope you like this topic. If any difficulties, just contact me. Thank you. Now student, we will study about अकीक वर्क. What is अकीक वर्क? Right? अकीक क्या होता है? Right? आप सोचेंगे अकीक एक टॉपिक क्या है? तो अकीक is a kind of stone. एक स्टोन है, right? जिससे काफ़ी चीज़ बनाई जाती है जो लेडीज अपने घर पे उसकी सजावट करके राइट अपने रखते हैं. लेडीज इज आल्सो यूजिंग टू वियर. नाउ व्हाट इज अकीक? अकीक इज अ काइंड ऑफ स्टोन फाउंड इन अ वैली एरियाज ऑफ द रिवर. रिवर का जो वैलीज एरिया होता है वहाँ पे ये पत्थर पाए जाते हैं और इसमें से उसकी वैराइटीज ऑफ चीज बनाई जाती है. ओके, नाउ इट इज नोन, इट इज चिपली chalcedony, right, mixed with silica blue and white stone. एक स्टोन की खासियत है, एक स्टोन की क्वालिटी है जिसका नाम ये दिया गया है. इस तरह से मिक्स करके ब्लू एंड व्हाइट स्टोन में पाया जाता है. इसको अलग chalcedony नाम दिया गया. फिर तीसरा carnelian is a main stone. Carnelian is a main stone. एक अलग टाइप का स्टोन आता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है. its quality is semi transparent and it is beautiful red in color. इसको भी यूज कर सकते हैं, इससे भी काफी चीज बनाई जाती है. Now how it is used, right? Precious stone in big and small size are found in Ranpur and Surat, right? ये अपने गुजरात में ऐसे अलग अलग टाइप के स्टोन्स होते हैं जो रानपुर और सूरत में पाए जाते हैं. फिर इसमें से अलग टाइप का गार्लैंड है, राइट, कुछ डिजाइंस है, घर में कुछ अपने हार लगाते हैं, राइट, और घर के जो दरवाजे के अंदर अपने पत्थर की कुछ चीजें, कुछ ऐसी डिजाइंस है, राइट. दे मेक डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज विद दिस टाइप ऑफ स्टोन, राइट. वी यूज इट. ऑल दिस स्टोन, अभी स्टोन को क्या करते हैं? ऑल दिस स्टोन आर सेंट टू खंबात. इसकी खंबात में बहुत बड़ा इसका नाम है स्टोन से वैराइटीज ऑफ थिंग. काफी ऐसे इंडस्ट्रीज है, काफी ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पे इसको भेजे जाते हैं पत्थर को और वहाँ पे उसको मोल्डिंग किया जाता है, राइट. मेक्स द डिफरेंट डिजाइन, मोल्ड इन द डिफरेंट डिजाइन एंड इट इज मेड इनटू ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट. अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट्स पत्थर में से बनाए जाते हैं एंड इस पर डिजाइन की जाती है एंड इसके साथ इसको बीड्स और गार्लैंड्स, राइट, के स्टोन जो होते हैं वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं. हम बाद में इसको अलग से मोल्ड करके जो भी वैराइटीज ऑफ थिंग्स ऑर्नामेंट वी यूज इन आवर लाइफ आर मेड फ्रॉम द स्टोन. ऐसे काफी स्टोन्स है जो यहाँ पे यूज होते हैं. रेड कलर में आते हैं, ब्लू कलर में आते हैं, सिलिका कलर में आते हैं. इनके अलग अलग नाम दिए हुए. carnelian is a main stone, right, is a beautiful red in color, right. The chalcedony is a silica and blue color and white color stone. ये भी एक पाए जाते हैं, अलग टाइप की वैराइटीज है जिसमें से अलग अलग चीज बनाई जाती है. खंबात में इसका मेन सेंटर है जहाँ पे इसको मोल्डिंग करके अलग टाइप के ऑर्नामेंट अपने लिए बनाए जाते हैं. अकीक वर्क इज इम्पोर्टेंस फॉर दिस. What it is found in the valley areas of river, right. आपके ऐसे पत्थर है जो वैली एरियाज में फाउंड होते हैं, रिवर पे ऐसे पत्थर पाए जाते हैं. इसको अकीक पत्थर स्टोन कहा जाता है. What this is known as अकीक वर्क. Hope you will enjoy this topic. If you have any difficulties, contact me. Thank you.